नहीं चाहते किसान उसका मालिक रहे। ये गोलवलकर ने 1930 में बता दिया था कि अगर देश पे लंबा राज करना है तो 95% जनता को मजदूर बना दो, जबकि देश में 84% किसान है। किसान आराम से अपना आत्मनिर्भर है। किसान ही देश को खिलाता है, खुद भी खाता है, पशुओं को भी खिलाता है, पक्षियों को भी खिलाता है, और पूरे हिंदुस्तान को, मैं क्या कहूँ, पूरी दुनिया को किसान खिलाता है। को पूरा भारत बंद होगा, सड़कें बंद होंगी, रेल बंद होंगी, हवाई जहाज भी बंद होंगे, सारी चीज़ें बंद होंगे। सभी व्यापारी भाइयों ने सहयोग किया है, वो अपनी मार्केट बंद रखेंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक पूरा भारत बंद होगा। किसानों की ताकत किसान अपनी दिखाएगा। हाँ, गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। नहीं, छोटे व्यापारी को तो सरकार ही मार रही है ना। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले का ही होगा, आपके इसमें शायद मीडिया में खबर नहीं आई कि 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी अडानी के पोर्ट पर, ठीक है। और हो सकता है अभी इंक्वायरी में उस ड्रग्स को टेल्कम पाउडर बता दिया जाए, हो सकता है उसको टेल्कम पाउडर बता देंगे क्योंकि अडानी की है भाई वो। अच्छा, जब ये करते हैं, जब किसान जाता है, किसान परमिशन लेता है अफीम की खेती की, उसे परमिशन नहीं मिलती। किसान अफीम की खेती करे तो अपराध, अडानी नशे का व्यापार करे तो बड़ा कारोबार। भाई ये कौन सी बातें हैं? और उनको इतनी छूट मिली हुई है, आपको खुद पता चल जाएगा। अडानी और अंबानी को तो इस देश को नशे में डाल रहे हैं। खाने को 2 वक्त की रोटी और नशे का कारोबार। देश के युवा को रोजगार देने की बजाय नशा दे रहे हैं और नशे की लत लगाकर रोटी को भी तिजोरी में बंद किया जा रहा है। सब यही स्ट्रीम मीडिया है जिसमें कुछ दिन पहले जब ये थोड़ी सी वो ड्रग्स पकड़ा गया था तो तमाम चैनल वाले चिल्ला रहे थे। अब कोई चर्चा नहीं हुई इतनी बड़ी खेप के लिए? नहीं, खेप के लिए इसलिए चर्चा नहीं हो रही ना, मैंने आपको पहले ही कहा। आज ही बता देता हूँ आपके कैमरे के सामने, उसकी इंक्वायरी होगी तो लास्ट में वो उसे टेल्कम पाउडर बताएंगे, क्योंकि वो अडानी के पास खेप आई है। अडानी और अंबानी इस देश को चला रहे हैं और इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। आप देखिए, जिस देश का युवा नशे में होगा वो देश तरक्की कैसे करेगा? युवा को नशे में रखा जाएगा, बस उसे खाने को 2 रोटी दी जाएगी, बिलों के माध्यम से 2 रोटियों पे कब्जा सरकार करेगी। तो देश को चलाने के लिए देश का नागरिक का सद्बुद्धि का होना जरूरी है। और आप हरियाणा देखिए, राजस्थान देखिए और मध्य प्रदेश, हरियाणा में तो नहीं मिलती, राजस्थान मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट भी टेंडर देती है अफीम की खेती के, वो भी सभी किसानों को नहीं मिल पाते। दवाई के लिए भी किसान को नहीं मिल पाता, और यहाँ नशे को इंपोर्ट किया जा रहा है और कह रहे हैं मेरा देश आगे बढ़ रहा है। अरे भाई, किस लिए? इतनी गिरावट आ गई क्या इन कारोबारियों में? और कह रहे हैं छोटे कारोबारियों पे असर पड़ेगा। अरे हर कारोबार तो आपने उनको दे दिया, ये कोई कारोबार है करने का? नशे का कारोबार भी कौन कर रहा है? 3000 किलो पकड़ी गई है। 3000 मेट्रो सिटी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। 1 किलो ड्रग्स बहुत होती है। 1 किलो ड्रग्स 10,000 परिवार को खराब करने के लिए काफ़ी है। क्या 3000 जो ये कहते थे स्मार्ट सिटी बनाए हैं क्या हिंदुस्तान के अंदर? हैं क्या? मोदी जी बताएंगे। अब किसकी शय के नीचे हो रहा है? कौन जवाब देगा इसका? लेकिन मोदी जी सरकार नहीं तो पकड़ी है, मतलब कारोबार जो सरकार करने देती तो सरकार ने तो पकड़ा उसे। अरे आकाश जी, सरकार ने पकड़ा होता तो मीडिया से कहाँ गायब हो गई? क्या इंक्वायरी हुई आप बताइए? सरकार में कुछ लोग ईमानदार भी हैं भाई, जिनका ज़मीर अभी जिंदा है। जैसे ये बॉर्डरों पर जो लोग बैठे हैं, इनका ज़मीर जिंदा है। आकाश जी, बहुत लोग होते हैं वहाँ, मोदी थोड़ी खड़ा है नीचे पोर्ट पे, मोदी सिर पे उठा के थोड़ी रख रहा है, ना अडानी रख रहा है। कोई लेबर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सिपाही है। हर व्यक्ति बेईमान नहीं है देश का, बहुत लोग ईमानदार हैं। किसी ईमानदार ने बता दिया होगा, अब तक तो उसे ईमानदारी की सज़ा भी मिल गई होगी, सस्पेंड भी कर दिया गया होगा उसे। ओडा साहब, मोदी जी की जो अमेरिका की यात्रा रही, उसकी तमाम ये कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा रही है।
उसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका में काले झंडे दिखाए गए, वहाँ बाहर उसको अपमानित महसूस हुआ। वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने उनको किसानों के बारे में बताया कि आप अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कीजिए। पहली बार हुई है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की नाक नीचे करवाई है वहाँ। अमेरिका में उसे काले झंडे दिख रहे हैं, अमेरिका में किसानों को सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ मोदी क्या कर रहा है? नहीं, जेपी नड्डा क्यों गए? तो फिर बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, देश के हैं। बीजेपी किसको, बीजेपी का अध्यक्ष हैं वो, ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के अध्यक्ष का मतलब क्या था? राहुल गांधी भी गए थे क्या? सोनिया गांधी गई थी? या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी बीजेपी के अलावा जिसके अध्यक्ष गए हों? कोई बुला थोड़ी, कोई भी जा सकता है। नहीं, तो वो क्यों गए? क्यों गए? आपसे मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जेपी नड्डा क्यों गए जब वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं? देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, ठीक है, आ जाते। एयरपोर्ट पे क्या लेने गए थे? सम्मान के नहीं, गुलामी के लिए, कि हर बात दो ही व्यक्तियों की चलती है, मोदी और शाह की, ठीक है। खामखा राष्ट्रीय पार्टी, देश की पार्टी कहाँ हुई भाई? वो कहीं गुलामी की जंजीरों में जो लोग जकड़े हुए हैं, किसान उनको आज़ाद करने के लिए निकला है। अगर उनसे वो जंजीरें नहीं तोड़ी जा रही हैं, ज़्यादा मजबूत जंजीरें हैं, तो उसे किसान तोड़ देगा। गन्ना के कितने रेट बढ़ा दिए? 25 रुपये। कितना हो गया गन्ने का रेट? 350 हो गया। 7 लगता हरियाणा है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ 362 है। 350 तो वहाँ 5 साल से है, पहले से है। इनका काम है चुनाव में जनता को बरगलाना। 25 बढ़ा दिए, मतलब आप उतनी ही ऑक्सीजन दोगे क्या जितनी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है? ये इन्होंने ऑक्सीजन का व्यापार कर लिया, दवाइयों का व्यापार कर लिया। उतनी ही छूट देंगे, हाँ भाई जिंदा रहे। 4 साल तक सो रहे थे, 4 साल में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, आज 25 रुपये बढ़ा रहे। इससे अच्छा 5-5, 10-10 रुपये हर साल बढ़ा देते। क्यों नहीं? हर चीज़ ये पेट्रोल डीजल पे बढ़ाते हैं। जो किसान से चीज़ें खरीदी जाती हैं उनका भाव तो नीचे रखा जाता है, और जो किसान चीज़ बाजार से खरीदता है, 5 साल पहले जो किसान सिलेंडर 450 रुपये का खरीद रहा था, आज वो 1000 रुपये का खरीद रहा है, तो भाई गन्ने का भाव भी 325 से 650 कर देते। या किसान को ही मारना जरूरी है? जो वादा किया था, बार बार राकेश टिकैत जी कहते हैं कि जनवरी में आय दुगनी का हम इंतजार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे उसके लिए? आय दुगनी करने के लायक ये नहीं है। इन्होंने किसान के खर्चे दोगुने कर दिए हैं, चाहे डीजल की बात हो, चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, आप कहीं भी देखिएगा। और ये जो कानून भी लेके आए हैं, ये ज़मीन को कैप्चर करने के लिए। किसान के पास ज़मीन है, उस ज़मीन से अन्न उत्पादन करके वो देश को खिला सकता है। ये नहीं, देश से भी, गांव से भी, शहर से भी, ज़मीन से भी, हवा से भी, ये भारतीय जनता पार्टी का नाश होगा। ये निकल जाएगी, ये गायब हो जाएगी हिंदुस्तान से। आप देख लीजिएगा, लोग कहते हैं सीटें, मैं यूँ कहूँगा इन्हें अगर प्रत्याशी मिल जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो बोल रहे 350 इस बार, 350। कौन बोल रहा है? 350 कह रहे हैं तो 3.5 मान लो। इनकी बात आज तक सच कौन सी हुई है? कौन सी बात इनके मैनिफेस्टो की? एक बात बताइए जो मैनिफेस्टो में लिखी हो। क्या नोटबंदी मैनिफेस्टो में थी? नोट मैनिफेस्टो में थी महंगाई कम करेंगे। वो 2.25 आंख वाले बाबा जी कहते थे 35 रुपये पेट्रोल चाहिए या 70 रुपये चाहिए। कहाँ चले गए आज वो? महंगाई की थी, भ्रष्टाचार की थी, आज भ्रष्टाचार कहाँ चला गया? भ्रष्टाचार आज अडानी के पोर्ट पर 3000 लीगली रूप से किलो अफीम आ रही है। जीएसटी के मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन आज कहाँ चला गया? और पेट्रोल डीजल पे संवैधानिक लूट कर रहे हैं जानबूझकर। कौन सी तो बात बताइए इन्होंने सच्चाई की थी? क्या दिखा रहे हैं मीडिया? वो जो बार बार वो चैनल पूछता है भारत। अरे भारत को जाके देखना है तो भारत गांव में बसता है। भारत 7 लोक कल्याण मार्ग पे नहीं बसता, वहां से आदेश चलते हैं उनके। पूछता है भारत का पूरे की ठेकेदारी है क्या उन्होंने? एक व्यक्ति ने ले ली क्या? और ये जो बार बार नशे का ये व्यापार कर रहे हैं ना, ये नशा इनके ही ठूस देगा किसान जिस दिन इनके मन में आ जाएगा। बैठा है किसान, ईवीएम का बटन दबना है, कोई बात नहीं, वहां बाहर बूथ एजेंट तो बैठेंगे।
जो एक एक डाली जाएगी, प्रत्याशी तो ले आना, 350 प्रत्याशी तो हो जाए इनके पास, देख लीजिएगा आप। समझ इनका काम क्या है, सपने देखना, ड्रेस बदलना, मोरों को दाने खिला कर फोटो खिंचवाना। अभी हवाई जहाज की फोटो आई थी, नीचे से लाइट पड़ रही थी, ऊपर मोदी जी काम कर रहे थे। अरे मूर्ख, देश का मेरे ख्याल सबसे मूर्ख व्यक्ति ही वो है। फोटो खिंचाने का काम है भाई। तेरे को अगर अभिनेता बनना था तो अभिनेता बन जाता, नेता बना ही क्यों? देश के बारे में सोचो। आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी आपने कही ना, अध्यक्ष जो वहां जाके प्रधानमंत्री का स्वागत करने गए थे, अरे अगर स्वागत करना है तो किसी किसान का करो, क्योंकि वो कम से कम इस देश को, लोगों को खिला तो रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है?